हे गाइस, मैं भारत में दारासुरम मंदिर में हूँ और आपको कुछ बहुत ही रोचक दिखाना चाहता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन मंदिरों के दर्शन करने के लिए बहुत सारे स्थानीय और विदेशी पर्यटक आते हैं और वे अक्सर शिकायत करते हैं कि कोई प्रवेश या निकास संकेत नहीं है। इसलिए वे भ्रमित हो जाते हैं और नहीं जानते कि किस रास्ते से अंदर जाना है और किस रास्ते से बाहर निकलना है, क्योंकि मंदिर में बहुत सारे कक्ष और उपकक्ष हैं। भारतीय मंदिरों में प्रवेश या निकास के संकेत क्यों नहीं हैं? वास्तव में पुरातत्वविद और धार्मिक विशेषज्ञ आपको बताएंगे कि प्राचीन मंदिरों में इन द्वारों को चिन्हित करने वाला ऐसा कोई साइन बोर्ड या लेख नहीं मिला है। यह आश्चर्यजनक है क्योंकि भारतीय कम से कम 2000 वर्षों से तमिल और संस्कृत जैसी भाषाओं में लिख रहे हैं और आप इन लेखों को उसी मंदिर में भी देख सकते हैं जिस पर मैं वर्तमान में शोध कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि सदियों पहले बिल्डर्स कितने बुद्धिमान थे। मान लीजिए कि आप गर्भगृह के अंदर हैं और बाहर निकलना चाहते हैं। खंभों पर ध्यान दें और आप सभी खंभों पर इस जानवर की मूर्ति देखेंगे। ध्यान दें कि इन सभी जानवरों की पूंछ घुमावदार या मुड़ी हुई है। उनमें से एक को छोड़कर जो कि सीधी है। बस इसी स्तंभ की ओर चलिए और इसी रास्ते से आपको निकलना चाहिए। यह निकास चिन्ह को चिन्हित करने का प्राचीन तरीका है। क्या ये महज एक इत्तेफाक है? नहीं, क्योंकि मैं आपको प्रवेश का चिन्ह भी दिखाने वाला हूँ। जब आप बाहर होते हैं और अंदर जाना चाहते हैं तो आप सभी खंभों पर एक ही आकृति का अगला भाग देख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इन आकृतियों की सूंड थोड़ी घुमावदार और ऊपर की ओर है। और भले ही आप यहाँ सीढ़ियाँ देखें, इस रास्ते से प्रवेश ना करें क्योंकि आपने अभी तक प्रवेश चिन्ह नहीं देखा है। अब मैं घूम रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि एक को छोड़कर सभी सूंड सीधी हैं। मुड़ी हुई सूंड वाली यह एकमात्र मूर्ति है। इस मंदिर के कक्ष में ठीक से प्रवेश करने का यही तरीका है। यह एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि कितना मूल्यवान प्राचीन ज्ञान खो गया है। वास्तव में मैंने इसे कई शताब्दियों के बाद फिर से खोजा क्योंकि मैंने स्थानीय पुजारियों और पुरातत्वविदों से जांच की और उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें इन संकेतों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जरा सोचिए, जिन प्राचीन बिल्डरों को इतिहासकार अपरिष्कृत लोगों के रूप में वर्णित करते हैं, उन्होंने कई सदियों पहले इन संकेतों को बनाया है। यह मंदिर कम से कम 850 साल पुराना है और हम जिन्हें आधुनिक और परिष्कृत लोग माना जाता है, वास्तव में इतने बुद्धिमान नहीं हैं और इन बारीकियों पर ध्यान नहीं देते हैं। एक और उल्लेखनीय विशेषता यह है कि आप बाहर से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं देख सकते हैं, क्योंकि जब तक आप बाहर हैं तब तक आपको इसे देखने की आवश्यकता नहीं है और यह केवल तभी दिखाई देता है जब आप अंदर हों और बाहर निकलना चाहते हों। और इसके विपरीत भी यही सच है। इन साइन बोर्ड्स को किसी रखरखाव की आवश्यकता नहीं है और ये अमर हैं क्योंकि इन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता है। वे केवल कुछ बाहरी संकेत नहीं हैं जिन्हें हटाया और बदला जा सकता है, बल्कि उन्हें मंदिर के बुनियादी ढांचे के साथ शामिल किया गया है। बस याद रखें, पिछले 500 वर्षों में ये छोटी बारीकियां खो गई हैं और आधुनिक मंदिरों में प्रवेश और निकास चिन्हों को चिन्हित करने वाली ये नक्काशियां नहीं हैं। इसलिए यदि आप कभी किसी प्राचीन भारतीय मंदिर में जाते हैं तो इन साइन बोर्ड्स को देखें। मैं प्रवीण मोहन, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी अपडेट्स पाने के लिए घंटी के बटन को भी क्लिक करें। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।